नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान, यज्ञ, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रोक्ष किए बिना निर्भीतिया स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे, तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वंश वृद्धि होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले माँ तुलसी की पूजा विधि के बारे में। हमारी सारी मनोवांछित कामनाएं इससे पूर्व हो जाती हैं। गुरुवार के दिन इस तरह से करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ बरसेगा धन, मिलेगी पैसों की किल्लत से मुक्ति। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको यह सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तुलसी के विधेय उचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है। पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिय हरिवल्लभ कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के कलेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसके कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना गया है और पूजा अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ, व्रत, श्राद्ध कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में रहता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। तो गुरुवार के दिन तुलसी की आराधना की जाए तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। पहले तो तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाए, इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। सीधे जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी के पौधे को सदैव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। तुलसी को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर्याप्त धूप मिल सके। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास जूते, चप्पल वगैरह ना रखे। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो उतनी ही पवित्रता तुलसी के रख रखाव में होनी चाहिए। तुलसी के गमले में और कोई पौधा ना लगाए। अगर अपने आप घास या कोई दूसरा पौधा उग आया है उसे निकाल दे। तुलसी के आसपास कभी कोई कांटेदार पौधा ना लगाएं। फूल वाला कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पौधा लगाएं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु स्वरूप माना जाता है। कभी भी अपवित्र हाथों से या चंद्र ग्रहण, एकादशी, रविवार इन दिनों तुलसी के पत्ते ना तोड़े, इससे दोष लगता है। बिना आवश्यकता के पत्ता तोड़ने से माँ नाराज हो जाती है। तुलसी को सौभाग्य वृद्धि कहा गया है। तुलसी की नित्य आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट हो, आर्थिक परेशानियां हो, नौकरी व्यापार संबंधी चिंताएं हो, संतान सुख संबंधी विवेचनाएं हो, बृहस्पतिवार के विधिवत तुलसी पूजा से सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
जरूर दबाइएगा। दोस्तों तुलसी पूजा के लिए घी का दीपक, धूप, सिंदूर, हल्दी, चंदन और पुष्प अर्पित करें। गुरुवार के दिन सुबह नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाएं। फिर पीले वस्त्र धारण करके ही माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, जो कि अनेक कार्यों में शुभ फलदायी है। फिर तुलसी को प्रणाम करें, तुलसी में जल अर्पित करें। तो प्रत्येक गुरुवार को तुलसी की पूजा करें और जल सींचते समय उस जल में थोड़ा सा दूध मिला दे। जल देते समय इस मंत्र का जाप करें तो समृद्धि का वरदान अनंत गुना बढ़ जाता है। रोग शोक आदि व्याधि संकटों से छुटकारा मिलता है। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हर आदित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, सिंदूर और चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। ऐसे करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। लाल पुष्प भी माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की 1, 5, 7 या 11 परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी के पास एक आसन लगाकर बैठ जाएं और तुलसी माता पर तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम तुलसी देवी ब्रह्मे विष्णु प्रिय च दिमहि तनो प्रचोदयाता नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद आप माँ तुलसी को प्रणाम करके आपके सारे कष्ट तुलसी माँ से कहें और सारे दुख हरने की प्रार्थना करें। बहुत ही शीघ्र आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माँ तुलसी से की गई प्रार्थना सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुँचती है और वे उसे जरूर पूर्ण कर देते हैं। गुरुवार श्री हरि विष्णु का दिन होता है। इस दिन की गई उनकी और तुलसी की पूजा शुभ फलदायी और मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। गुरुवार को शाम के समय फिर से आपको माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। घी ना हो तो तिल के तेल का प्रयोग करें। फिर वहीं बैठकर मंत्र जाप करें। बहुत प्रभावशाली उपाय है यह। कोई भी परेशानी हो, आपके कर्ज में डूबे हों, पैसों की किल्लत हो, काम धंधा नहीं चल रहा है, मात्र 7 गुरुवार लगातार आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलने नजर आएंगे। तो सुबह से शीघ्र इसी गुरुवार से ये शुरू करिए और आने वाले हर गुरुवार को लगातार करें। बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि गुरुवार के दिन घर की पुरानी चीजें कबाड़ में ना बेचें। इस दिन किसी को उधार भी ना दे। गुरुवार के दिन बाल नाखून ना काटे, दाढ़ी भी ना बनाएं। इस दिन कपड़े ना धोएं, ना ही घर में पोछा लगाएं। गुरुवार के दिन तामसिक भोजन ना करें। गुरुवार के दिन महत्वपूर्ण कार्य निमित्त बाहर जाते समय अपने साथ पीला रुमाल अवश्य रखें। इससे विष्णु जी की कृपा से कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का तुलसी माला पर 108 बार जाप करें। इससे किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधे ये चीज माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। इसे वेद पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके साथ ही क्या आप जानते हैं तुलसी के नीचे यह चीज बांध दे, माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वह सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी जरूरी है। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने की हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी की चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें, माता रानी को चुनरी अवश्य चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ है। दोस्तों कई लोग ये भी गलती करते हैं कि जब तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है तो उसे बदल दिया जाती है या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्ति विराजमान है।
जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कोई भी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को यह वाली चुनरी उड़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन हाँ, खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं, इससे तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीजें कभी ना रखें, जिससे तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल या झाड़ू पोछा रखना पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा कभी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े सुखाने नहीं चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से तोड़ना नहीं चाहिए, इससे माता क्रोधित होती है। तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को तोड़ना नहीं चाहिए और न ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी में सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम को दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, आप सच्चे दिल से माता तुलसी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माँ तुलसी, आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।